नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपके सोशल साइंस में आपकी जो है कि राजनीतिक शास्त्र से आपका ये दूसरा चैप्टर है, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। चलिए देखिए, इसमें आपका पहला प्रश्न है, इनमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें कथन को आपको पहचानना है। प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने भारत की एकता एवं अखंडता को मजबूती प्रदान किया है। तो यही हो जाएगा आपका, एक का हो जाएगा ए नंबर। क्लियर, ए नंबर हो जाएगा, एक का कथन बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न आपका आता है, निम्नांकित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, इसमें आपका श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली का नमूना है, लेकिन वहाँ सत्ता अभी केंद्रित है, तो इसलिए 2 का डी नंबर ये उचित नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका देखिए तीसरा नंबर प्रश्न आता है, यह संघीय सरकार की एक अनोखी विशेषता है। यह संघीय सरकार की एक अनोखी विशेषता है कि निर्वाचित पदाधिकारी ही सत्ता के शीर्ष पर होते हैं। 3 का आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, आपका चौथा नंबर प्रश्न आता है, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं 3। 4 का आपका बी नंबर हो जाएगा, सूचियां हैं आपका 3। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए 5वां नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। तो पंचायती राज त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है आपका राज्य परिषद। 5 का आपका डी नंबर हो जाएगा, राज्य परिषद। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आपका 6ठा नंबर प्रश्न आता है, संघात्मक शासन व्यवस्था में। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या है, इसमें समस्त शक्तियां संघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। 6 का आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, 7वां नंबर, भारतीय शासन प्रणाली है। तो देखिए, भारतीय शासन प्रणाली कैसी प्रणाली है, ये आपका संघात्मक प्रणाली है। 7 का आपका ए नंबर हो जाएगा, संघात्मक। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए 8वां नंबर प्रश्न, 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव किए गए। इन बदलावों को प्रमुख उद्देश्य था। तो इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य था संघीय शासन प्रणाली अपनाना। 8 का डी नंबर, संघीय शासन प्रणाली अपनाना। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आपका 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। तो अभी के वर्तमान समय में जो है कि लगभग जो है कि इसमें से 50 देशों में ये प्रणाली लागू है। 9 का आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 10वां नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10 को समझना है कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जम्मू कश्मीर। 10 का आपका डी नंबर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 11 नंबर आपका प्रश्न आता है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण आपका अमेरिका है। 11 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 12 कहता है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है क्या, एकहरी शासन व्यवस्था। 12 का आपका सी नंबर, एकहरी शासन व्यवस्था हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 13 नंबर प्रश्न आता है, बिहार भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है। तो महिलाओं के लिए इसमें 50% सीटों का आरक्षण है। 13 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका प्रश्न नंबर देखिए 14 क्या कहता है। 14 नंबर आपका प्रश्न है, समवर्ती सूची में रखा। ठीक है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों को। 14 का आपका बी नंबर हो जाएगा, केंद्र एवं राज्य दोनों को। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 15 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। 15 का आपका बी नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आपका 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 16वां नंबर प्रश्न है आपका, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना 1959 ईस्वी में किया गया था। 16 का आपका ए नंबर हो जाएगा, 1959 ईस्वी।